थोड़ा एक दो सवाल और है, फिर ख़त्म करेंगे हम। सर, एक बात ये बताइए, आप अपनी किताब में इतना रेफरेंस दे रहे हैं, सबको बता रहे हैं, देवबंद के बारे में बता रहे हैं कि ये मौलाना था जिन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया, बरेलवियों को बताया, आपने अहले हदीसों को बताया। तो क्या इन्होंने इस्लाह की? क्या उन्होंने अपने उन मौलाना की किताबों में तरबीत मतलब हटा दिया हो? ये भी एक तरीका हो ना कि वो कि भाई अशरफ अली थानवी ने लिख दिया, चलो ठीक है, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलत लिखा। ठीक है, तो अब हम जो नया एडिशन आएगा उसमें से हटा देंगे ये बात। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किताबें छप रही हैं और मेजॉरिटी उसकी जो तारीफ कर रही है। उनको तो चाहिए था कि पूरे जो है अपने लेवल पे वो एक बयान देते कि भाई जो मौलाना का फतवा था वो उनका उनका था, हमारा नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन आज तक किसी भी जमात ने इसके खिलाफ नहीं बयान दिया कि मौलाना का नजरिया गलत था। सब उसको सही मान के छाप रहे हैं। जैसे सर मैं अपने बताऊं, जैसे मैंने आपका कोई कोटेशन डाल दिया, ठीक है, कि अहमद रजा खान बरेलवी ने ये बोला है या कि अशरफ अली थानवी ने ये बोला है, तो नीचे कमेंट में लिखता है कि ये हम इस्लाम कोई मौलाना की तायद नहीं करता है। ठीक है, तो मेरा यही सवाल होता था कि नहीं तायद करता है, मैं मान लिया तो तुम्हारी बात, तो क्या देवबंद ने उस मौलाना की तायद करने की बात को इनकार किया? क्या बोला कि हम इनकी अब जो नया एडिशन आएगा इन मौलाना का, तो ये चीज़ हम निकाल देंगे, हम इसको गलत मानते हैं? देवबंद की वेबसाइट में कफों के मामले लिखा है कौन किससे शादी कर सकता है, वो आज भी मौजूद है, आप टाइप करके देख लीजिए। ठीक है, जी तो जी मैं ये बिल्कुल। कहना चाह रहा था कि ये लोग, आपकी किताब का विरोध हो रहा है लेकिन इस्लाह नहीं हुई। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ है, ये आरोप भी लगता है कि आप लोग जो है बांटने का काम कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो आप अपने अंदर इस्लाह लाइए, जातिवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़िए। ऐसा कुछ नहीं होता नजर आ रहा है। आप देख लीजिए, मान लीजिए जो है एक आदमी हुकूमत में है, अपोजिशन पार्टी उसके अपोज करती है, तो वो हुकूमत उसकी इस्लाह कर लेती है जो चीज़ होती है। हम तो इस्लाम के सपोर्टर हैं और जातिवादी के एंटी हैं। तो जिन लोगों ने जातिवादी फैलाया है, हम बता रहे आपने किया है, गलत काम किया है, तो इस्लाम की रोशनी में उसको उसकी खत्म करनी चाहिए। कम से कम जो नई किताब 26 में नोट डाल देते हैं कि ये गलत है, नजरिया है। अगर आप नहीं निकाल सकते हैं किसी की इबारत को, तो एक नोट चढ़ा दीजिए। राइटर को या पब्लिशर को नोट चढ़ाने का राइट होता है, उसको बनाया जाता है वो। भाई लिख दे तो भाई देवबंद का या बरेलवी का या इस्लामी का हदीस का नजरिया नहीं है, मौलाना का अपना पर्सनल नजरिया है। हाँ, कब से लिखते कि मत लिखिए, लिखते कि इस्लाम का नजरिया नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ, ये लिख देते। लेकिन आज तक नहीं हुआ। जो आज तक नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आप इसको तायद कर रहे हैं, मान रहे हैं आज भी। तो फिर सर इसका मानने का रीजन तो वही समझ में आता है कि भाई आप ये जितनी बातें हैं वो किसी एक खास जाति के ही हित में जा रही हैं, और जो अशराफ देखिए जाति है, ये जाति है, देखिए उन्हीं के हित में जा रही है सारी बातें। हुआ क्या कि लोगों ने अपने मफादात के लिए कुरान और सही हदीस को छोड़ करके वो फेक की बातों को, झूठी हदीसों को, मौजूद हदीसों को मान लिया। बेसिकली कास्ट भी एक पॉलिटिक्स है। जिस तरह पॉलिटिक्स में होता है कि क्या हमें कब यूज करना है, वही होता है। आपने वही बताया कि हमसे बात, हिंदू से बात करेंगे क्या कहेंगे, इस्लाम में सब बराबर हैं। जब मुसलमान कहें नहीं नहीं, ये सैयद का दर्जा अफजल है, दैट इज द पॉलिटिक्स। और जहां पॉलिटिक्स आ गई वहां पे ईमानदारी नहीं आ सकती है। इसीलिए मैंने सवाल किया था ना कि अगर वो ईमानदार हैं तो अब जो नई किताबें आ रही हैं, या जो देवबंद को सामने आना चाहिए, अपने जितने फतवे थे उनको कहना चाहिए कि भाई अगर हम उसको पब्लिश भी कर रहे हैं तो हम ये लिख के पब्लिश करेंगे कि भाई इसको, ये देवबंद का नजरिया नहीं है। ठीक है, तो नहीं, ऐसा कुछ अब होता नजर देवंत नहीं का आता। क्या कहते हैं, अब देवंत का क्या कहें, ये इस्लाम का नजरिया नहीं है। हाँ, ये भी सही बात भाई है। देवंत देवंत क्या है, पार्ट ऑफ द इस्लाम। देवंत है, बरेलवी है, जो इस्लामी है, हदीस है, शिया है, सुन्नी है, ऑल द पार्ट ऑफ इस्लाम। लिख दीजिए कि भाई फला मौला का नजरिया है लेकिन हमारा इस्लाम का नजरिया नहीं है। भाई कोई भी जमात नहीं कहती कि हम इस्लाम के बाहर हैं, तो कहते मैं ही मुस्लिम हूँ, मैं ही इस्लाम हूँ। लिखिए इस्लाम के बाहर है, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये लिखना चाहिए। ऐसा नहीं मेरा हो रहा है। मेरा ये मानना है कि आज तक उन किताबों का अपोज ना करना, उसको सेम छापना, इस बात की दलील है कि वो आज भी मान रहे हैं इस चीज को। अच्छा, ये इस बात की भी दलील है कि इस्लाम में सैयदवाद है, क्योंकि वो इस्लाम में किताबें नहीं, ही आधार बनती है। इस्लाम में नहीं। हाँ, इस्लाम जो है नाम है कुरान का, इस्लाम नाम है सही हदीसों का, इस्लाम नाम नहीं है तो नबी नबी ठीक है, के ठीक रसूलों है की सर, के अमल ठीक का। है, आपकी बात मैं मान लिया, लेकिन वो जब जब तक वो हदीस को ही
नहीं इनकार करेंगे कि जिसमें सैयदवाद को बढ़ावा दे रहा है, तब तक तो यही माना जाएगा ना। आप तो हदीस को मानते ही कि इस्लाम का पार्ट है। तो अगर मैं कहूँ कि बुखारी की ये हदीस में जो है सैयदवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि ये इस्लाम तो सैयदवाद को बढ़ावा दे रहा है? बुखारी ये में तो कोई हदीस आती है तो क्या मैं आप बुखारी में आना हदीस सही होने की गारंटी है 100%? नहीं। खुद देखिए बुखारी जितने बुखारी पे कमेंट किया है मुस्लिम ने। वो सही बात है, लेकिन सर आप ये बताइए कि जितने इजमा है इस बात पे ना, जितने भी सुन्नी मसलक है कि बुखारी की हदीसों पर हमें सवाल नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। खुद बुखारी, इमाम बुखारी के ऊपर इमाम मुस्लिम या कोई मुहद्दिस ने इतराज किया है कि इन हदीसों को दर्ज पे। देखिए, अच्छा। इमाम बुखारी भी इंसान थे। हाँ, हाँ। हाँ, देखिए उस हदीस को समझने का नजरिया क्या हो सकता है। एक कुरान की एक आयत को हर आदमी अपने लिहाज से इंटरप्रेट करता है। अगर बुखारी में कोई हदीस आ गई है कि सैयदवाद की सपोर्ट कर रहा है, तो कुरान की आयत जो है कि सारे इंसान बराबर हैं, हर इंसान एहतराम के काबिल है, इसको क्या कहेंगे हम? कुरान हदीस जो है कुरान के बाद ही है, कुरान के पहले नहीं है। हम तो पहले जो भी उसूल लेंगे कुरान से लेंगे, उसके बाद हदीस से लेंगे। आपकी हम बात मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज में सैयदवाद है। अगर इस्लाम हाँ, को अगर हम हटा भी दें, हाँ, तो फिर बिल्कुल, तो बिल्कुल इफेक्ट है। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे तो कोई दूसरे मौलाना नजर नहीं आ रहे कि जो सैयदवाद पर काम करते हुए, एक तो गांधी साहब मुझे नजर आ रहे हैं। गांधी बहुत क्लियर कट बोलते हैं कि सैयद की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है किसी भी एतबार से। उनके कई स्पीच बिल्कुल, मैंने सुने, ठीक है। और फिर मुझे आप नजर आते जो इस पे थोड़ा सा बहुत काम कर। कुछ और मौलाना के नाम बताइए, क्योंकि फिर लिस्ट बहुत सीमित हो जा रही है। अच्छा अच्छा, जो भी ऐसा काम कर रहा है उसको फिर मुनकर हदीस बोल के उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी को भी खराब किया जा रहा मैं मेरी किताब ये है, हिंदुस्तान में आजाद होता मुसलमान। इसमें मैंने एक चैप्टर डाला है, उसके अंदर जो है कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है कासिस्ट रहे हों। बहुत से उलमा जो हैं इन्होंने अपोज किया है। मैं मिसाल दूं आपको मैं कि मैंने एक बाब बांधा है इसमें, का नाम है मुस्लिम उम्मत गुमराही पे इकट्ठा नहीं हो सकती। तो जिस तरह कुछ उलमा ने इसकी तायद किया है, उसी तरह बहुत से उलमा ने इसका अपोज किया है। मैं दो चार नाम मिला देता हूँ। मतलब सज्जाद हुसैन साहब, ठीक है। इसमें जो है मौला कवासुल्लाह दहलवी साहब, मौलाना हिफ्जुर्रहमान सिहारवी साहब, मौलाना फखरुद्दीन सहस्त्रामी साहब, मौलाना आसिफ हुसैन पटनवी साहब, ठीक है, मौलाना सईद कुमार नदवी साहब, और दौर जदीद में बहुत से लोग गुजरे हैं। मैंने इनका नाम गिनाया मैंने कि किन किन लोगों ने इसका अपोज किया है। कुछ जमात इस्लामी में जो है मौलाना ये डॉक्टर फजल फरीदी साहब, डॉक्टर रजीफ साहब नदवी साहब, ये कंटिन्यूली लिख रहे हैं इन चीज़ों को, इस्लाम में ये सब खिलाफ है। खुद देवबंद के बहुत से उन्होंने लिखा है, देवबंद के बहुत से उन्होंने इसका अपोज किया है। जमीयतुल उलमा हिंद के उलमा ने इन चीज़ों के खिलाफ लिखा है, ठीक है। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब हैं, उन्होंने इसके खिलाफ लिखा है। प्रोफेसर सैयद आबिद हुसैन साहब या मिल्लिया कहते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ लिखा है। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मौलाना अब दूसरी मिसाल तो मैं आपको उनकी जो अभी हैदराबाद के हैं मौलाना हाफिज सैयद मोहम्मद अली हुसैनी साहब ने लिखा है कि इस्लाम में जातिवाद की कोई हकीकत नहीं है। कोई सैयद, कोई अंसारी, कोई जुलाहा, कोई दुनिया, कोई नहीं, सब बराबर हैं। तो अब तो इनकी तहरीरें मौजूद हैं। और तहरीक शहीदैन के मौलाना शाह इस्माइल शहीद ने लिखा है इस्लाम में जात-पात नहीं है। अगर कोई लड़की शादी कर लेती है दूसरी कास्ट में तो उसको मना नहीं कर सकते कि शादी नहीं हुई। तो मिसाल मौजूद है। फिर मौलाना सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है इस्लाम में सब चीज़ नहीं है। तो उलमा, एक तरफ वो उलमा थे जिन्होंने कास्टिज्म को बढ़ावा दिया, दूसरी तरफ वो उलमा भी थे जिन्होंने इसको अपोज किया हर दौर में। मैंने अपनी किताब में 10 चैप्टर में दिखाया मैंने कि हर दौर में ऐसे उलमा गुजरे हैं